हैप्पी अष्टमी गाइस। कल नवमी है और उसी के साथ साथ हमारे सारे नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हम अपना वेट गेन कर लेते हैं। जैसे कि आप काफ़ी सारे लोगों ने नवरात्रि में कोई 9 व्रत रखते हैं, कोई 2 व्रत रखते हैं। किसी की डाइट प्रॉपर नहीं होती क्योंकि लिमिटेशन हो जाती है कि हम डाइट में कुछ ही चीज़ें खा सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो फॉलो प्रॉपर नहीं कर पाते और वो कैलोरी सारी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन और फैट गेन हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी डाइट प्लान जो आपको सिर्फ 1 हफ्ता फॉलो करनी है और अपनी बॉडी में ज़बरदस्त रिजल्ट देखने हैं। इस डाइट की खास बात यह है कि एक वेज डाइट है जिसे कोई भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि इसमें आपका कोई भी टाइम फालतू नहीं वेस्ट होने वाला है क्योंकि बहुत ईजी डाइट है, बहुत जल्दी बन जाएगी। एंड इसके अलावा इसे कोई भी फॉलो कर सकता है। सिर्फ अगर आप कोई किसी मेडिकेशंस में हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। परमिट कर देते हैं इस डाइट को फॉलो करने के लिए, तो आप भी ये डाइट फिर फॉलो कर पाओगे और अपनी बॉडी में रिजल्ट देख पाओगे। तो अगर आपका नवरात्रि में वेट गेन हुआ है तो ये डाइट आपके लिए है। मैं जल्दी इसे स्टार्ट करूंगी। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं डाइट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि ये शायद मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने सूट पहन के वीडियो में लेके आई एक डाइट प्लान की। और आज अष्टमी थी तो आज हमने सूट पहना है और आपके लिए एक सोचा है कि आपके लिए डाइट प्लान लेके आएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपॉन वेकिंग अप, सुबह सुबह चाहे आप 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, उठते ही आपको लेना है ये एक स्पेशल ड्रिंक जो ये मॉर्निंग ड्रिंक है। तो ये ड्रिंक क्या है, सौंफ और जीरे की ये ड्रिंक है, पानी के साथ बनाई गई है। कैसे बनाई गई है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डालूंगी, उसे देखिए। वो ये ड्रिंक बनाना स्टार्ट करिए और सुबह सुबह इसको पीजिए। आपका बेली फैट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इनफैक्ट आपकी पूरी बॉडी से फैट कम करने में बहुत हेल्प करेगी ये ड्रिंक। तो ये ड्रिंक पीनी है आपको अपॉन वेकिंग अप। उसके बाद 40 मिनट जैसे आप नहा धोते हो, फ्रेश होती हो, इतने आपको टाइम लग जाता होगा लगभग। उसके बाद हम आएंगे सीधा ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, दोनों वेज ऑप्शंस हैं। तो ब्रेकफास्ट जैसे आपने मान लो कि 9 बजे आपने ये ड्रिंक ले ली है तो आप ब्रेकफास्ट करोगे करीबन 10 बजे के आसपास। और ब्रेकफास्ट में आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगी। पहला ऑप्शन ये है, आपको लेना है आटा या ब्राउन ब्रेड से 2 स्लाइस आप ब्राउन ब्रेड की या आटा ब्रेड, कोई भी आपको जो पसंद हो वो ले लेना। और साथ में आप लोगे पनीर का सैंडविच। पनीर को आप कैसे भी बना सकते हो, चाहे उसमें जितनी मर्जी वेजीज डालो। आप उसमें इवन लो फैट सॉसेस भी डाल सकते हो, जैसे कि आपकी केचप हो गई या फिर आपका ग्रीन चटनी हो गई जो हम घर में ही बना देते हैं, हरा धनिया वाली। और साथ में आप वेजीज चाहे आप गाजर डालो, खीरा डालो, प्याज डालो, जितना मर्जी डालो, उसको स्टफिंग करके अच्छे से पेट भर के खाइए। क्योंकि 2 ही स्लाइस है तो आप स्टफिंग अच्छे से करोगे तो आपका पेट भरा रहेगा 2 घंटे तक। तो आपको लेना है पनीर सैंडविच ब्रेकफास्ट में जो रहेगा आपका 10 बजे के आसपास। और दूसरे ऑप्शन में आप पोहा ले सकते हो। पोहा को आप एक ही बार सर्व करोगे, 1 कटोरी में, जितना आपको अभी एक बार लोगे। जैसे आपने मान लो कि 1 कटोरी में आपने 1 पोहा ले लिया, दूसरी कटोरी वापस से मत लेना। तो जितना आप खाओगे उतना ही लेना है 1 कटोरी में। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरा नहीं लेना तो आपको भर के लेना है, ये भी काम नहीं करना है। सिर्फ 1 बॉल छोटा सा लेना है पोहा का। साथ में आप एकदम से दूध या चाय मत पीना। करीबन 20 मिनट बाद अगर आप चाय या दूध पीते हो तो खाने के 20 मिनट बाद आप चाय या दूध पी सकते हो, लेकिन वो लो फैट मिल्क का होना चाहिए, दूसरा उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए। फिर हम आएंगे सीधा मिड नून स्नैक में। मिड नून स्नैक में हम क्या लेंगे, जो रहेगा, मान लो आपने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो करीबन 12:30 के आसपास आप मिड नून स्नैक लोगे और उसमें आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो। देखो, आप कई बार हम जो डाइट वगैरह करते हैं ना, कई बार क्या बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, डाइट के साथ साथ ना वो अपना स्किन का ग्लो और हेयर लॉस का जो है वो कंप्लेन कर देते हैं कि हमारा ना हेयर लॉस हो रहा है वेट लॉस करने के बाद, या हमारा स्किन से सारा ग्लो चला गया। वो ग्लो इसलिए जाता है गाइस क्योंकि हम लोग जब डाइट करते हैं तो हम अपने मैक्रोस पे ध्यान देते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स हो गया। हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भूल जाते हैं जो कि आपकी विटामिन एंड मिनरल्स होती हैं। तो अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो आपके जो फेस है, स्किन है और आपके हेयर है उसमें तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो फ्रूट से आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाएंगे, चाहे आप सेब लीजिए या पपीता लीजिए। अगर आप सेब ले रहे हो ना तो सेब के छिलके मत काटना, क्योंकि उससे आपको फाइबर मिलेगा जो आपके डाइजेशन में भी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। क्योंकि कई लोग डाइट करते हैं तो उनको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने जो रूटीन है उसमें पानी, फाइबर्स वगैरह मिस करते हैं। तो ये चीज़ अगर अपने रूटीन में ऐड करे रहोगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में नहीं होगी और आपका वेट लॉस के साथ साथ स्किन का, हेयर का जो है ग्लो, स्किन का ग्लो कभी नहीं जाएगा एंड साथ में हेयर भी आपकी हेल्दी रहेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं सीधा लंच टाइम। लंच टाइम आपका रहेगा
अराउंड 2:30 और 3 o'clock के आसपास। तो उसमें आपको मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको खाना क्या है। आपको उसमें लेनी है ओट मील। अब ओट्स को आप चाहे पानी में बनाइए, प्रोटीन डाल के बनाइए, या फिर उसकी आप सब्जी और पुलाव भी बना सकते हो। जैसे आप मान लो, तो एक शॉर्टकट में बता देती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं किचन में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगी जरूर कैसे करना है। आपको 1 चम्मच नॉन स्टिक पैन लेना सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो ब्रश होता है ना, उससे एक बार लगा लो नॉन स्टिक पैन में, उसमें डाल दो जीरा। उसके बाद उसको भूनो, फिर उसमें प्याज डालो, टमाटर डालो और वेजीज वगैरह सारे सोटे कर लो। प्रोटीन के लिए ओट्स में पनीर ज़रूर डालना, ताकि आप उसमें फैट की और प्रोटीन की जो भी है आपका कंटेंट है वो आपको मिल जाए। उसके बाद उसमें ओट्स जो भिगोए हुए होंगे वो डालना, एंड उसके बाद उनको सीधा मिक्स करके नमक, काली मिर्च एंड कुछ भी आपको हल्दी वगैरह डालनी है, धनिया, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब डाल के अपना ओट मील इन्जॉय कर सकते हो। अगर आपको एज अ पुलाव के थ्रू खाना है, नॉर्मल खाना है, तो नॉर्मल आप पानी में ओट्स और प्रोटीन और उसमें कुछ नट्स डाल दो, वैसे भी आप खा सकते हो। जैसे आपको ओट्स खाने हैं आप वैसे मर्जी बना के खा सकते हो। अब हम आते हैं सीधा स्नैक टाइम। स्नैक टाइम में आप लोगे 1 ग्लास वेजिटेबल जूस और साथ में लोगे आप नट्स, जैसे बादाम, 4 बादाम और 2 अखरोट आपको लेने हैं। आप घर पे भी बना सकते हो और बाहर भी ले सकते हो, उसमें मसाला वगैरह अवॉइड करना। साथ में आप नट्स वगैरह ज़रूर लेना, जिससे आपको फैट इंटेक मिले। और अगर आप चाय वगैरह पीते हो शाम को तो आप ले सकते हो, अगेन शुगर फ्री आपको चाय लेनी है। उसके बाद हम आएंगे सीधा डिनर पे, और अब डिनर में लेना है हमें सूप, या फिर आप ले सकते हो 1 प्लेट पनीर सैलेड। देखो आपने पनीर सुबह भी खाया था, दिन में भी खाया था, तो आप लोग बोलोगे कि पनीर ज़्यादा हो गया। तो अगर आपको पनीर ज़्यादा पसंद नहीं है और ज़्यादा बार नहीं खा सकते, तो ऑप्शनल में हम लोग सूप लेंगे। चाहे वो दाल का पानी भी आप ले सकते हो, जैसे आप मूंग की दाल बनाते हो तो उसका जो पानी है आप वो पी सकते हो। और साथ में या फिर आप टोमेटो सूप भी ले सकते हो, या फिर आप वेजिटेबल सूप भी ले सकते हो, पर उसमें कुछ प्रोटीन इंटेक ज़रूर डाल देना, क्योंकि बिना प्रोटीन के आपका पूरी डाइट कंप्लीट नहीं होती है, मैक्रोज पूरी नहीं होते हैं। और लास्ट हमारा जो मील रहेगा गाइस, वो रहेगी बिफोर बेड मील, जो रहेगा 1 कप, छोटा जो 1 कप आता है 100 ml का, उसमें आपको लेना है मिल्क, और वो रहेगा लो फैट मिल्क, जिसमें आपको शुगर ऐड नहीं करनी है, और साथ में लेना है 5 बादाम। तो ये गाइस यही आपकी पूरे दिन की डाइट हो गई है। इसे 1 हफ्ता फॉलो करिए और मुझे बताइए कि रिजल्ट कैसे है। रिजल्ट बता के हमें टैग करना हमारे पेज पे transformation.guru, जो इंस्टाग्राम पे है, ताकि मुझे पता चले कि ये डाइट किस ने फॉलो किया और किसका कितना कम हुआ है वेट। और गाइस इसके अलावा पूरे दिन में आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जिससे आपकी स्किन में भी ग्लो रहेगा, आपका डिहाइड्रेट भी बॉडी नहीं रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो आपको पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पीना है। और इसके अलावा आपको इसमें जितने भी डाइट बताई है, इसके अलावा अगर आपको भूख लगे पूरा दिन में तो आप सैलेड खा सकते हो, और उसके अलावा आप संतरा खा सकते हो। प्लीज़ मंचिंग मत करना डाइट के बीच में। अगर मैं बोल रही हूँ कि आपको नेक्स्ट डाइट जो है 2 बजे खाइए, तो आप 4:30 बजे अगर नेक्स्ट मील है तो उसके बीच में आप कुछ भी गंदा नहीं खाओगे, क्योंकि सबकी बॉडी गाइस सब अलग होती है। तो आप किसी का हो सकता है 4 किलो कम हो जाए, किसी का 3 किलो, किसी का 2 किलो, तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितना फैट बढ़ा है। उसके अलावा आप कितने अच्छे से फॉलो करते हो प्लान, आपका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, इस पे आपकी बॉडी में रिजल्ट आएंगे। तो इसे फॉलो करिए गाइस, ट्राई करिए, गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो द रिजल्ट। और कमेंट में बताइए कि आपको ये जो है मेरे डाइट कैसी लगी। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर बताना, एंड सजेशंस है वीडियो के तो भी मुझे बताना गाइस। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और एक और चीज़, अगर आपको अपनी बॉडी का कस्टमाइज डाइट और वर्कआउट प्लान चाहिए, या फिर आपको हमारी वर्कआउट क्लास ज्वाइन करनी है ऑनलाइन, तो हमें डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, कांटेक्ट करिए एंड अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करिए एंड फिट रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।